नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में। वैक्सीन के लिए मजबूर नहीं कर सकते, इसी से जुड़ी हुई सबसे पहली आपको एक बड़ी जानकारी से अपडेट कर देते हैं। तो वैक्सीनेशन को लेकर सुप्रीम टिप्पणी, जी हां, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। वैक्सीन के लिए मजबूर नहीं कर सकते, तो टीका लगवाना हर किसी का निजी फैसला है, ये बात कही सुप्रीम कोर्ट ने। तो राज्य सरकारें भी जो पाबंदियां लगाई गई हैं उसे हटाएं। तो सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीनेशन को लेकर तल्ख टिप्पणी की है। कोविड संकट के बीच सुप्रीम कोर्ट का यह बयान सामने आया है। कोरोना वैक्सीनेशन पर सुप्रीम टिप्पणी। तो वैक्सीन के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, और अगर राज्य सरकारों ने पाबंदियां लगाई हैं तो उसे हटाने का काम करें, यह बात कही सुप्रीम कोर्ट ने। तो टीका लगवाना हर किसी का निजी फैसला है, और यह भी कहा कि सरकारें केवल जागरूक कर सकती है। तो इस कोरोना काल में, संकट काल में, जहां अब चर्चा पूरे देश में चौथी लहर की संभावनाओं को लेकर हो रही है, क्या चौथी लहर की दस्तक देश में हो चुकी है क्या, इस तरह के सवाल सभी के जहन में, और कई स्टडीज की रिपोर्ट सामने आ रही है। इस संकट काल के बीच में सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के क्या मायने हैं, ये हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ा और अहम सवाल यहां पर ये, चूंकि एक तरफ तो बहुत सारी चीजें कही जाती है, पॉइंट रखे जाते हैं कि वैक्सीनेशन करवाना बहुत जरूरी है, तो वहीं इसी बीच बात करें सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी की, तो इसके मायने क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो कोरोना वैक्सीन के लिए किसी को मजबूर नहीं कर सकते। कोरोना की चौथी लहर की आहट के बीच ये बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है। सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा है कि वैक्सीन लगवाना हर किसी का निजी फैसला है। एक तरफ केंद्र और राज्य सरकारें लगातार वैक्सीनेशन पर जोर दे रही है, वहीं 6 साल तक के बच्चों के लिए भी मार्केट में वैक्सीन आ गई है। लेकिन अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की इस बड़ी टिप्पणी से वैक्सीनेशन पर क्या असर पड़ेगा। इसी पर हम आधे घंटे के लिए चर्चा करेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के क्या मायने हैं। कोरोना वैक्सीनेशन पर सुप्रीम टिप्पणी, वैक्सीन के लिए मजबूर नहीं कर सकते, टीका लगवाना हर किसी का निजी फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राज्य सरकारें भी पाबंदियां हटाएं। कोरोना वैक्सीन के लिए किसी को मजबूर नहीं कर सकते, वैक्सीन लगवाना हर किसी का निजी अधिकार है। कोविड संकट के बीच ये बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है। एक तरफ जहां सरकार वैक्सीन न लगवाने वालों की सैलरी तक रोक रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कोविड वैक्सीनेशन की अनिवार्यता को असंवैधानिक घोषित करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कई बड़ी टिप्पणियां की है। टॉप कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, किसी को भी टीका लगवाने को मजबूर नहीं किया जा सकता, किसी तरह की खास दवा लेने को मजबूर नहीं कर सकते। वैक्सीनेशन के लिए लगाई गई पाबंदियां राज्य सरकारें हटाएं। सरकार जनहित में लोगों को जागरूक कर सकती है। बीमारी की रोकथाम के लिए पाबंदियां लगा सकते हैं। सार्वजनिक क्षेत्रों में आने जाने पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। सरकारों ने अगर ऐसी कोई पाबंदी लगा रखी हो तो वापस ले लें। कोरोना की चौथी लहर के बीच वैक्सीन की बूस्टर डोज का दौर जारी है। केंद्र और राज्य सरकारें लगातार वैक्सीनेशन पर जोर दे रही हैं। 6 साल तक के बच्चों के लिए भी मार्केट में वैक्सीन आ गई है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से वैक्सीनेशन पर क्या असर पड़ेगा। दिल्ली से सुशील सिंह, हरियाणा न्यूज। तो वैक्सीनेशन पर सुप्रीम टिप्पणी के मायने क्या हैं, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ पूरा पैनल जुड़ गया है, तारुफ आपका करवा देते हैं। हमारे साथ इस मसले पर चर्चा करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता डीपी कौशिक जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढींगरा भी जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं, डॉक्टर अंशुमन।
सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और दिल्ली से हमारे संवाददाता सुशील भी जुड़ गए हैं। सर, मैं आप तीनों के पास आऊंगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है एग्जैक्ट, इसे हम जानने समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम हमारे संवाददाता जो दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं सुशील, उनका रुख करेंगे। सुशील, एग्जैक्ट टिप्पणी क्या की है, सबसे पहले आप दर्शकों को यह बताएं। हाँ बिल्कुल, देखिए कोरोना वैक्सीनेशन को की अनिवार्यता को असंवैधानिक करार देने के लिए एक याचिका डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और जिसकी सुनवाई चल रही थी। आपको बता दें कि 17 जनवरी को केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक हलफनामा भी दायर किया था उस दिन सुनवाई के दौरान, और हलफनामे में केंद्र सरकार की तरफ से बात कही गई थी कि इस कोरोना वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट की अनिवार्यता कहीं नहीं है, यानी उसका कोई दूसरा उपयोग नहीं है। साथ ही विकलांगों की छूट समेत तमाम बातें उस हलफनामे में दिया गया था। आज इस मामले की सुनवाई थी और आज सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की है कि जो वैक्सीनेशन का दौर चल रहा है, चूंकि ये टिप्पणी तब आई है जब छोटे बच्चों में वैक्सीनेशन की बात की जा रही थी, यानी 6 साल से ऊपर के बच्चों को इमरजेंसी के तौर पे, हालांकि यह जो फैसला आया था उसमें यह कहा गया था कि जो 6 साल से बड़े बच्चे हैं उनको आपातकाल स्थिति में उनको यह वैक्सीन दिया जा सकता है। हालांकि उसमें अनिवार्यता नहीं किया गया था यस, लेकिन उसके बाद यह कहीं ना कहीं एक माहौल खड़ा हो रहा था कि अब उन बच्चों को भी वैक्सीन दिया जाएगा, यानी बच्चों का भी वैक्सीनेशन होगा। और कई ऐसे परिणाम भी सामने आए थे इस वैक्सीनेशन को लेकर। तो यह जब मामला सामने रखा गया तो कोर्ट ने यह साफ कर दिया आज सुप्रीम कोर्ट ने कि किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता कि आपको वैक्सीन लेना ही लेना है। साथ ही दूसरी जो सबसे बड़ी बात कही, जो हम हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में देखें तो अमूमन हरियाणा के कई ऐसे जिले हैं जहां सरकारी दफ्तरों में जब संक्रमण, मैं अभी की बात कर रहा हूं कि जब संक्रमण बढ़ रहा है, तो चाहे वो फरीदाबाद हो, गुरुग्राम हो, जहां संक्रमण तेजी से जब कोरोना का बढ़ रहा है, तो वहां सरकारी दफ्तरों में जब तक कोई व्यक्ति दोनों डोज नहीं लगवाया तब तक उसकी एंट्री नहीं थी। ऐसे कई कानून और पाबंदियां भी आए थे सामने। इसी के मद्देनजर कोर्ट ने आज यह भी फैसला दिया है, यह भी एक टिप्पणी की है, आदेश दिया है राज्य सरकारों को कि राज्य सरकारें ऐसी कोई अनिवार्यता या पाबंदियां हैं कि अगर वो सरकारी दफ्तर में कोई नहीं जा सकता, उसे सैलरी नहीं, सरकारी कर्मचारी है अगर उसे दोनों डोज नहीं लगा तो उसे सैलरी नहीं मिल सकती। तो इस तरह की तमाम पाबंदियों को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए और किसी व्यक्ति को मजबूर नहीं किया जाए। साथ ही देखिए यस, एक और कोर्ट ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारें अपने नागरिकों को जागरूक करें, इनके बारे में बताएं कि एग्जैक्ट इस वैक्सीन से उन्हें क्या फायदा होने वाला है और क्यों यह वैक्सीन जरूरी है, उनको कन्विंस करें और उसके बाद उन्हें उनका वैक्सीनेशन करें। साथ ही यह भी आदेश में कहा गया है यस कि डॉक्टरों को और उन लोगों को जो कोरोना संक्रमित है या जिन्हें वैक्सीन लगा है, उनके साथ बैठक कर बातचीत कर एक प्रॉपर रिपोर्ट तैयार की जाए और उस रिपोर्ट को कोर्ट को भी सबमिट किया जाए कि इस वैक्सीनेशन से क्या कुछ बेनिफिट होता है या वैक्सीनेशन बहुत सारे पॉइंट आपने रखे हैं, आज कोर्ट बहुत सारे पॉइंट आपने रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एग्जैक्ट टिप्पणी क्या की है यह आपने बताया, लेकिन अब बात यहीं से शुरू होती है और राज्य सरकारों के अधिकारों की भी बात होती है कि राज्य सरकारों का जो अधिकार है, महामारी अधिनियम 1897 के तहत क्या क्या आता है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे पहलू हैं जिसे समझना बहुत जरूरी है। हम सीधा रुख करेंगे सबसे पहले बीजेपी प्रवक्ता डीपी कौशिक जी का। डीपी कौशिक जी, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आती है कि ये सभी का निजी फैसला है कोई वैक्सीन लगवाए या ना लगवाए, लेकिन राज्य सरकारें तो मजबूर करती है। क्या हटाने जा रहे हैं पाबंदियां अब? नहीं, देखिए यश जी, आप ये नहीं कह सकते कि राज्य सरकारें मजबूर करती हैं। कोर्ट का फैसला आया है और कोर्ट का फैसला पता है हमारे भारत देश के अंदर सर्वमान्य होता है और सभी सरकारें इसको मानेगी। बिल्कुल कोर्ट के फैसले को कोई डिनाई नहीं कर सकता। ये हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, इसकी पालना होगी, सभी सरकारें करेंगी। जैसे आदेश हुए हैं उसी पे सरकार को चलना पड़ेगा और चलेगी सरकार। हमारे संवाददाता ने भी बताया कि अभी भी फरीदाबाद में, गुरुग्राम में कई ऐसे दफ्तर हैं जहां पर एंट्री करने से पहले दिखाना होता है कि आपने दोनों डोज लगवाई है या नहीं लगवाई। अभी भी इस तरह की कुछ पाबंदियां और नियम हैं। अगर आप चाहें तो मैं अपने संवाददाता का दोबारा से रुख कर सकता हूं, ग्राउंड जीरो पर वो लगातार रहते हैं
और राज्य सरकारें तो पहले ये तक पाबंदियां लगा रही थी, अगर आपने 2 डोज नहीं लगवाई है तो राज्य में आप प्रवेश नहीं कर सकते। ये केवल हरियाणा तक बात सीमित नहीं है, हर राज्य सरकार, चाहे वो हिमाचल की हो, पंजाब की हो, दिल्ली की हो या फिर हरियाणा की सरकार हो। मैं समझ रहा हूँ, ये पहले आदेश दिए हुए थे सरकारों ने, ये भी सरकार जब गाइडलाइन अब मान लो सुप्रीम कोर्ट की आई है तो अब उनको फॉलो करेंगे सर। नहीं, अब तक तो आई नहीं थी ना, अभी जैसे ही आदेश आए उस आदेश को पालन करेंगी सरकार, और जो भी पाबंदियां हैं सरकार को तो हटानी पड़ेगी। इसमें तो कोई किंतु परंतु वाली बात ही नहीं है। हमारे संवाददाता सुशील कुछ कहना चाह रहे हैं जी। सरकार के आदेश थे भी वो जी बिल्कुल। यश एक और बात आपको क्लियर कर दूं, मैं 2 लाइन नहीं बता पाया आपको जी। कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि यह टिप्पणी आज के परिप्रेक्ष्य में है, यानी आज जो समय चल रहा है और जहां तक उन पाबंदियों का दौर था वो पाबंदी उस वक्त था जब महामारी एक्ट लागू था, जब संक्रमण रोकने के लिए राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर नियम कानून एसओपी जारी करती थी, उस वक्त वह एक्ट लागू था। और अब जो आज का परिदृश्य है, आज संक्रमण का दर जिस तरह से है, रिकवरी रेट उससे ज्यादा है, 98% रिकवरी, 98 पॉइंट कुछ % रिकवरी रेट है। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि आज का जो तल्ख टिप्पणी है, जो सख्त टिप्पणी है कोरोना को लेकर, यह आज के परिप्रेक्ष्य में है। लेकिन दूसरी तरफ जो कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर मजबूर नहीं किया जा सकता, वह उस याचिका के ऊपर सुनवाई के ऊपर है जिसमें यह कहा गया था कि कोरोना वैक्सीनेशन की अनिवार्यता असंवैधानिक है, यानी वो संविधान के तहत नहीं है कि आप कोरोना वैक्सीनेशन ड्राइव चला रहे हैं, लोगों को पकड़कर वैक्सीन लगा रहे हैं। यस, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अभी भी भारत में कई ऐसे राज्य हैं और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर आज भी वहां के लोगों ने पहला डोज भी नहीं लगाया है, और वहां के लोगों को पहला डोज भी नहीं लगाया है, लोग आज भी कतरा रहे हैं वैक्सीन के पहली डोज लेने से। तो निश्चित तौर पे उनको लेकर अगर यह संक्रमण बढ़ता है तो निश्चित तौर पे स्थिति क्या होगी, क्या वे लोग, चूंकि कोरोना लोगों के संपर्क में आने से होता है और ऐसे में वे लोग आते हैं और उससे संक्रमण बढ़ता है, तो क्या होगा, यह सबसे बड़ी चुनौती है। जी बिल्कुल। केवल ढींगरा जी, आपका इस सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर क्या कहना है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए कराने जी, इसमें सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि 2 साल की पाबंदियों से और सारी बातों से लोगों ने बड़ा तंज झेला है। अब लोग अपना काम करना चाहते हैं और कोरोना की आड़ में अभी भी जो है कई प्रशासन के तंत्र सब कुछ जो है वो बातें करते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आप किसी दफ्तर में नहीं जा सकते, आप किसी इंस्टीट्यूशन में नहीं जा सकते। तो ये बात तो है, लेकिन इसके साथ साथ प्रॉब्लम बीमारी भी है, उसको भी देखना है। तो दोनों बातें इकट्ठे हैं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसकी बात, सुप्रीम कोर्ट की बात तो सरकारों को माननी ही पड़ती है और माननी भी चाहिए कि आज जो स्थिति है हमारे देश में, 2 साल के अंदर जो हमारी स्थिति देश के अंदर बहुत खराब हुई, चरमराई, तो उससे अब लोगों को उससे बाहर निकलना चाहिए और लोगों को अपने जीवन को, वापन को काम करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ अपना ध्यान रखना भी जरूरी है कि किसी बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाला काम ना करे, दूसरे कोई इस तरह के काम ना करे जिससे कोई दिक्कत आए। लेकिन जहां तक डोज की बात है, तो डोज तो अभी भी देश में जो है 88% ही डबल डोज लगी है। तो मुझे लगता है कि डोज तो 140 करोड़ के देश में अगर 88% लगी है तो मुझे लगता है कि डोज भी पूरी होनी चाहिए और पूरी लगनी चाहिए, जिससे लोगों को जो है, जिसको कोरोना हुआ है या जो इसकी तंज में सह रहे हैं, या दूसरी बार भी हो गया, किसी को तीसरी बार भी हो गया, तो इस चीज निजात से बाहर आए और आगे काम को भी करने हैं, लोगों ने अपने इंस्टीट्यूशन में भी जाना है। लेकिन आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ, जो देश के बाहर लोग जा रहे हैं उनको भी, मतलब यहाँ पे पाबंदियां इतनी ज्यादा है कि हमारे देश से बाहर जाना हो तो 100 तरह के टेस्ट पहले होते हैं, तब जा सकता है बंदा बाहर, लेकिन बाहर की कंट्रियों ने टेस्टों से फ्री कर रखा है। लेकिन केवल ढींगरा जी, इस तरह से है जी, लेकिन केवल ढींगरा जी, थोड़ा ये जो पॉइंट है इसे हम अगर विस्तार से अगर सोचे समझे कि दिसंबर 2021 का एक डाटा सामने आया था और कमोबेश इसी तरह की स्थिति आज भी है कि देश के अंदर 10 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक सेकंड डोज नहीं लगवाई है, और आज भी यही डाटा है, इसके आसपास ही डाटा है ये।
और ऐसे में सुप्रीम टिप्पणी सामने आना वैक्सीनेशन पर कि सभी का निजी फैसला है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि सभी लोगों को अधिकार मिल गया कि वो सेकंड डोज लगवाएं या ना लगवाएं, ये निजी फैसला उनका होगा। नहीं, देखिए आपकी बात ठीक है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा इशू ये है कि हमारे देश के अंदर जो मुझे लगता है कि जो कोरोना टेस्टिंग की किट थी वो किस टाइम पे खरीदी गई ये जरूर चेक होना चाहिए, और किस टाइम में उनको खरीद लिया गया भारत के द्वारा, इसकी भी रिपोर्ट तथ्य चेक करने चाहिए कि हमारी टेस्टिंग किट कौन से साल में खरीदी गई और उसको जो है कब लगाना शुरू किया और अब तक जो है कितना प्रयास किया गया। सबसे बड़ी बात है, क्वेश्चन ये है कि कब खरीदी गई, कौन से साल में खरीदी गई और कौन से साल में लगनी शुरू हुई और कब तक लग रही है, ये सबसे बड़ा तथ्य है। और कितना टाइम हो चुका, अगर अभी तक भी कोरोना की डोज लगी है या नहीं लगी है या 10% रह गई है, तो बहुत बड़ा तथ्य है कि सरकार ने खरीदी कब थी। सबसे बड़ी बात पहली यहाँ पॉइंट है, खरीदी कब थी और लगानी कब शुरू की और आज तक क्यों नहीं पूरी हुई। ठीक है, ये सरकार को बताना चाहिए। ठीक है, मैं जवाब लूंगा डीपी कौशिक जी से, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अंशुमन, जो बहुत बारीकी से शुरुआती दौर से लेकर अब तक स्टडी भी कर रहे हैं और बारीकी से सारी चीजों का आकलन भी कर रहे हैं। डॉक्टर अंशुमन, क्योंकि सुप्रीम टिप्पणी आ गई है, अब से कुछ देर पहले भी हम इस मामले पर चर्चा कर रहे थे कि देश के अंदर ऐसे करोड़ों लोग हैं जिन्होंने सेकंड डोज नहीं लगवाई है, लेकिन एकदम से ये सुप्रीम टिप्पणी आना इस मामले को लेकर कि सभी लोगों का ये निजी फैसला है, कोई लगवाए या ना लगवाए, लेकिन सरकारें किसी को मजबूर नहीं कर सकती है। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? इसमें और बहुत सारे पहलू हैं, पॉइंट है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है वो संविधान पे आधारित है। संविधान देता है राइट टू पर्सनल लिबर्टी जी, उसके आधार पे इन्होंने छोड़ा कि आप लगवाए या नहीं लगवाए। लेकिन उसी के तहत राइट टू पर्सनल लिबर्टी में आता है मास्क लगाना, तो मास्क लगाए या नहीं लगाए, तो उस पर तो सारे कोर्ट की टिप्पणी आई थी कि मास्क लगाना मैंडेटरी है, इवन दंडनीय अपराध है अगर नहीं लगाते हैं तो जी। उसमें पर्सनल लिबर्टी का उल्लंघन नहीं हो रहा था। इसलिए नहीं हो रहा था कि मास्क लगाना कितना जरूरी है ये हमारे एक्सपर्ट और हमारे सरकार में बैठे लोगों ने कोर्ट को ही हवाला दिया। वैक्सीन के सिलसिले में भी अगर कोर्ट को हवाला ये सरकार की तरफ से चला जाता कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाया उनके द्वारा कितने केसेस नए इन्फेक्ट किए गए, जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाया वो कितने हॉस्पिटलाइज होते हैं, कितनों की हालत गंभीर होती है, अगर वो साइंटिफिक आंकड़ा कोर्ट के पास पहुंचाया जाता तो कोर्ट इसको उस नजर में देखता, राइडर लगाता कि पर्सनल लिबर्टी के तहत ये राइडर लगेगा, दूसरों के जान को भी खतरा हो सकता है अगर वैक्सीन बिना लगाए हुए लोग मौजूद रहेंगे तो, और चेन ऑफ ट्रांसमिशन हम तोड़ नहीं सकेंगे, तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ये फैसला न देके कुछ और फैसला देता। जी, तो मतलब ये सरकार के पाले में ही गेंद थी कि वो अगर साइंटिफिक तरीके से बतलाता, रिपोर्ट अगर सामने रखता कि वैक्सीनेशन करवाना कितना जरूरी है, तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी कुछ और होती। लेकिन डॉक्टर अंशुमन, क्योंकि यहाँ पर एक आईपीसी का जिक्र करना बहुत जरूरी है। आईपीसी की धारा है 269 और 270 के अधीन संक्रमण को फैलाना एक दंडनीय अपराध है और ये संज्ञेय अपराध है। पुलिस इस अपराध पर सीआरपीसी की धारा 154 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज करने का अधिकार रखती है और धारा के अंतर्गत अपराधी को 2 वर्ष तक के कारावास की सजा दी जा सकती है। अगर वैक्सीनेशन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि चेन ऑफ ट्रांसमिशन होगा, आर वैल्यू कोरोना की बढ़ेगी, और अगर निजी फैसला उनके हाथ में होगा, लोगों के हाथ में होगा, उनको पता है कि वैक्सीनेशन नहीं करवाया है तो कोरोना के फैलने की संभावना भी बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसे में फिर ये आईपीसी की धारा 269, 270 क्या ये विरोधाभास नहीं है सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के आगे? बिल्कुल, यही मैं समझाना चाह रहा हूं। आपने मास्क के मुद्दे को इसी तरह से समझाया कि मास्क नहीं लगाने से सिर्फ आपको खतरा नहीं है, दूसरे को खतरा है, क्योंकि ये सारे आईपीसी सीआरपीसी की धारा उसमें लग रही है। यही चीज आपको समझाना था वैक्सीन में। वैक्सीन में आपने वैक्सीन की गुणवत्ता और वैक्सीन की महत्ता को अच्छी तरह से समझाया ही नहीं किया, रखा ही नहीं किया कि वैक्सीन लगवाना कितना इंपॉर्टेंट है। इवन कुछ हद तक मास्क से ज्यादा महत्वपूर्ण है वैक्सीन लगवाना। इसको अगर साइंटिफिक तरीके से रखते तो इस पे भी वो सारी धाराएं लगती और सुप्रीम कोर्ट इसको इस तरह का फैसला नहीं देता कि ये निजी अधिकार में छोड़ दिया जाए, पर्सनल लिबर्टी के तहत छोड़ दिया जाए और वैक्सीन लगवाएं या न लगवाएं आपकी मर्जी। ऐसा नहीं किया जा सकता था। अमेरिका ने यही फॉलो किया था। आपने देखिए तो अमेरिका में क्या हालत हुई थी, मास्क की लिबर्टी जब छोड़ी गई थी और वैक्सीन की लिबर्टी छोड़ी गई थी, 30% लोगों ने वैक्सीन बैकआउट किया और आधे से ज्यादा लोगों ने मास्क बैकआउट किया था।
अमेरिका की हालत आपने देख ली। सेम गलती अगर हिंदुस्तान करे, ये उचित नहीं है। जी, डीपी कौशिक जी, क्या आप ये बता सकते हैं कि हरियाणा में ऐसे कितने लोग हैं जी जिन्होंने सेकंड डोज नहीं लगवाई है? उनका मतलब जो गैप के बाद लगवानी चाहिए थी, एक अंतराल के बाद जो लगवानी चाहिए थी, उन्होंने नहीं लगवाई है। और अगर नहीं लगवाई है तो क्या राज्य सरकारें अब क्या फैसला लेने वाली है? क्योंकि सेकंड डोज लगवाना डॉक्टर्स की स्टडीज के अनुसार तो बहुत जरूरी है, वैक्सीनेशन करवाना बहुत जरूरी है। अब जो गेंद है वो सरकार के पाले में है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के आगे पूरी रिपोर्ट पेश करे साइंटिफिक तरीके से कि कितना जरूरी है वैक्सीनेशन लगवाना। देखिए, तो लोगों को पहले भी अवेयर किया गया है, बताया गया है सभी पूरे प्रदेश में, पूरे देश में इस चीज का कितना अनिवार्य है। अब जो लोग नहीं लगवा रहे तो उसको तो अब जैसे कोर्ट के आदेश है उसके हिसाब से वो उनकी मर्जी है, लगवाए ना लगाए। लेकिन पहले सरकार का प्रयास था कि सबको वैक्सीन लगनी चाहिए, और सरकार ने देखिए जगह जगह कैंप लगाए, इतने अवेयर किया, हर गाँव में जाके बहुत प्रयास किए सरकार ने। तो अगर फिर भी कोई बचा तो हम तो यही कह सकते हैं कि आप अपने आप से लगा लीजिए। लेकिन डीपी कौशिक जी, बात यही है ना, सरकारें अवेयर कर सकती हैं, बहुत अच्छी बात है, अवेयर कर भी रही है शुरुआती दौर से। लेकिन अगर जो व्यक्ति नहीं लगवा रहा है, मैंने आपसे एक आंकड़ा पूछा कि हरियाणा के संदर्भ में अगर देखें तो सेकंड डोज कितने लोगों ने नहीं लगवाई है, आप तो ये आंकड़ा बताएं सबसे पहले। और इसके साथ साथ आप ये बताएं कि अगर चेन ऑफ ट्रांसमिशन होगा, जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाया है फुल डोज का, उनके लिए सरकार अब क्या कदम उठाने जा रही है? डीपी कौशिक जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो, हाँ जी डीपी कौशिक जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? बताइए, ऐसी बताइए जी, सवाल मैं फिर से एक बार दोहरा रहा हूं, आप आवाज, दर्शकों के सामने ये आंकड़ा रखें कि हरियाणा में कितने प्रतिशत लोगों ने अभी तक सेकंड डोज नहीं लगवाई है एक अंतराल पूरा होने के बाद। और अगर नहीं लगवाई है तो जाहिर सी बात है चेन ऑफ ट्रांसमिशन का खतरा राज्य सरकार के सामने होगा, लोगों की जान का खतरा होगा। उनके लिए सरकार अब क्या स्टेप लेने वाली है? देखिए, ऐसी डाटा तो अभी मेरे पास है नहीं एक्चुअली जितने कितने परसेंट लोग बचे हुए इसमें, लेकिन जो भी बचे हैं तो सरकार का तो दखलंदाजी अब तो मुझे लग रहा है सुप्रीम कोर्ट के अनुसार बंद ही होगी। तो उनको सेल्फ अपना देखना है कि उनको लगवाना उचित है नहीं उचित है, ये तो उन लोगों को खुद को देखना है। ठीक है ना? तो हम तो यही कह सकते हैं जैसे पहले सरकार ने कहा, जो गाइडलाइन आई थी और लोग लगवा भी रहे थे, तो उनकी मर्जी अब लगवाएं ना लगवाएं, बट मैं अपने हिसाब से कहूँ तो सबको लगवाना चाहिए वैक्सीनेशन। ठीक है, केवल ढींगरा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? केवल ढींगरा जी, छोटी सी टिप्पणी। देखिए, मैं यहाँ पे डॉक्टर साहब भी बैठे हैं और बीजेपी के महमूद बाबू बैठे हैं, पर मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये सिर्फ इतना बताएं, ये जो कोरोना की टेस्ट किट है, ये देश में टेस्टिंग किट जो जिससे ये पता लगता है कि कोरोना हुआ या नहीं हुआ, ये टेस्टिंग किट कब खरीदी गई? और ये मुझे लगता है कि जो साइट पे आ रहा है, जो मैंने अभी साइट सर्च कर रहा था, इसके ऊपर आ रहा है कि टेस्टिंग किट जो है 2017 में परचेज की गई। तो क्या इनको ये पता था कि 2019 में कोरोना आ रहा है? ये टेस्टिंग किट जो है कब परचेज की गई, ये हमारा बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और ये मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी प्रवक्ता से भी और डॉक्टर साहब से भी कि टेस्टिंग किट देश में कब परचेज की गई? डीपी कौशिक, हेलो डीपी कौशिक जी, केवल ढींगरा जी टेस्टिंग किट को लेकर जवाब चाह रहे हैं कि टेस्टिंग किट कब खरीदी गई, जल्दी से टिप्पणी कीजिए, जल्दी से। टेस्टिंग किट तो ये 2018 की बात कर, जब से आपका ये वैक्सीनेशन का जो कोरोना का काम शुरू हुआ है तभी सरकार ने परचेज की है। ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा केवल ढींगरा जी का मकसद क्या है पूछने का, क्या कहना चाह रहे हैं? क्योंकि मैं ये चेक कर पा रहा हूँ कि नेट के ऊपर ये जो डाटा है 2017 में आ रहा है, शो कर रहा है 2017 में। आपको पता था कि कोरोना 2019 में आ रहा है? ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का इसमें जुड़ने के लिए, चर्चा में, और अपना पक्ष रखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, अपना ओपिनियन रखने के लिए। तो फिलहाल मुझे भी दीजिए इजाजत, आप देखते रहें।